संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज 1000 साल से युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव, विदेशी षड्यंत्र, इन सब से लड़ाई लड़ी है और इसलिए कट्टर है और कट्टर होना स्वाभाविक होता है युद्ध में, ये मोहन भागवत ने कहा। आपको बता दें, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, इसी को लेकर एक तरह से ये जवाब दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से। आपको पहले सुनाते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा। हिंदू समाज लगभग 1000 वर्षों से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया और भी लोगों ने काम किया है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बोला है। उसके चलते हिंदू समाज जागरूक हो रहा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और स्वाभाविक लड़ाई में वो कट्टर होता ही है, लड़ना है तो कट्टर होना ही पड़ता है। और वहीं पंजाब के फतेहगढ़ में राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसी के साथ बीजेपी वाले देश के मुद्दे पर बात नहीं करते, ये राहुल गांधी का कहना है। भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा समर्थन मिला है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं। यात्रा का मकसद देश को जोड़ना है, ये भी राहुल गांधी ने इस दौरान कहा। देश नफरत से नहीं, प्यार से चलता है। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी वाले देश के मुद्दे पर बात नहीं करते, राहुल गांधी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। यात्रा का मकसद देश को जोड़ना है, नफरत फैलाना नहीं है। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य सिर्फ यह है कि देश प्यार से चलता है, नफरत से नहीं। लेकिन मोहन भागवत ने कट्टरता पर बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि जिस तरह से युद्ध में हिंदुओं ने योगदान दिया, विदेशी षड्यंत्र से लड़ाई लड़ी है, तो युद्ध में कट्टर होना स्वाभाविक हो जाता है। इससे पहले कौरवों से तुलना की थी आरएसएस की। ये कहा था कि खाकी पैंट और हाथ में लाठी लिए जो आज के दौर में अगर कोई कौरव है तो वो है आरएसएस। और इसी को लेकर तंज किया गया राहुल गांधी पे। आरएसएस की तरफ से भी जवाब दिया गया और सीधा मोहन भागवत ने ये कहा है कि एक नैरेटिव सेट कर देना देश को चलाने के लिए काफी नहीं होता। तो युद्ध में कट्टरता स्वाभाविक है। मोहन भागवत ने जो बड़ी बातें कही वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। आपको ये भी बता दें, पिछले कुछ सालों में लगातार जिस तरह से आरएसएस की इमेज को एक बार फिर से स्थापित करने की, ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम में कोई भय नहीं है और मुसलमान श्रेष्ठता का नैरेटिव छोड़ दें। हमारी सभ्यता की विशेषता यानी हिंदू भावना को लेकर जो मोहन भागवत ने कहा, एलजीबीटी पर भी वो बोले सभी को अपना निजी स्पेस मिलना चाहिए। मेरे दो सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं और रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं। रविंद्र, शुरुआत आपसे करते हुए, मोहन भागवत ने कई अहम बातें अपने इस पूरे स्टेटमेंट में कही हैं। एलजीबीटी पर भी वो बोले हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कट्टरता को उसको समझा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लेकर अगर आप ये कहते हैं कि कट्टरता है, तो ये वो हिंदू हैं जो विदेशी नीति के खिलाफ युद्ध में उतरे, उस षड्यंत्र का सामना किया और इसलिए युद्ध में कट्टर होना स्वाभाविक हो जाता है। पूरे बयान के मायने कैसे समझे मोहन भागवत के? देखिए, कट्टरता का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ हो जाए या दंगा हो। मोहन भागवत के कहने का अर्थ ये है कि करीब करीब 800-900 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं या फिर विदेशी जो ब्रिटिश थे, इसके गुलाम भारत रहा है और उनके खिलाफ लड़ते रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं कट्टरता अगर है तो देश के लिए था, समाज के लिए था, धर्म के लिए था और वो कट्टरता बरकरार रहनी चाहिए। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज भी समाज, हिंदू समाज हो या भारत के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। जहां तक मोहन भागवत ने संक्षिप्त मतलब इशारों में कहा, तो कहीं ना कहीं इशारा राहुल गांधी के ऊपर भी होगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बयान आरएसएस के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बयान
कौरव अपने आप को पांडव, आरएसएस बीजेपी को कौरव बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुजारी और जो तपस्वी इस तरह के बयान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मुसलमानों को यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अपना बड़बोलापन छोड़ दें, वो अपने बड़प्पन छोड़ दें और ये न कहें जिस तरह के हाल फिलहाल में कई मौलानाओं ने कहा था कि हमने 700-800 साल शासन किया है और आगे भी करेंगे। तो साफ संकेत है कि ये जो भ्रम है ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इस भ्रम को दूर करने के लिए आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम नेताओं से हो, मुस्लिम जो धार्मिक गुरु है उनसे हो, ईसाई गुरु और से। रविंद्र, इससे पहले हमने देखा था कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से मोहन भागवत ने खुद मुलाकात की थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सराहना भी की गई थी कि किस तरह से एक सार्थक बातचीत हुई है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।